नमस्कार साथियों। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत अरब सागरीय अपवाह तंत्र की शुरुआत की, जिसमें हमने लोणी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन किया था। अरब सागर अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र के तहत हमने लोणी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन किया था। कई बार दिमाग में तो हमें यह लगता है कि हम जो सही है, लेकिन कई बार हाथ से कुछ लिखा जाता है या मुंह से कोई अलग ही शब्द निकलता है। तो लूणी नदी की जो लंबाई है वो राजस्थान में 330 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 350 है। राजस्थान में इसकी 330 है। पिछले अध्याय में मिस्टेक से मुंह से 320 किलोमीटर शब्द निकला है। दूसरा, बालोतरा, तिलवाड़ा, समदड़ी, नाकोड़ा और गुड़ामालानी ये बाड़मेर के कस्बे हैं जो लूणी नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो आइए हम जो इस अध्याय में शेष बची अरब सागरीय जो नदियां हैं अपवाह तंत्र की, उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है वो है माही। माही नदी, माही नदी को बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा वह दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा कहा जाता है। ये इस नदी के 3 उपनाम है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में बागड़ कहलाता था, तो ये उस क्षेत्र से बहती है, इसलिए इसे बागड़ की गंगा कहते हैं। प्रतापगढ़ है वो माही नदी के कांठे पर स्थित होने के कारण वो क्षेत्र कांठल कहलाता था, प्रतापनगर, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र। तो इस वजह से इस क्षेत्र में ये बहती है, इस वजह से इसको कांठल की गंगा कहते हैं। और दक्षिण राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इस नदी का जो महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। आप देखते हैं इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का जो उद्गम है, उद्गम वो है मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों के पास। महू की पहाड़ियां ये धार जिले में है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है महू की पहाड़ियां। धार जिले में है महू की पहाड़ियां। इन महू की पहाड़ियों के पास मेहद झील है, मेहद झील। इसी से ये माही नदी है वो निकलती है। क्लियर? मध्य प्रदेश के धार जिले में महू की पहाड़ियों के पास मेहद झील है, वो माही नदी का उद्गम स्थल है। माही नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। उद्गम स्थल से लेके ये खंभात की खाड़ी में अपना जब जल उड़ेलती है, वहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। राजस्थान में ये नदी है वो बांसवाड़ा जिले का खाटू गांव है। खाटू गांव, कई जगह में खांदू गांव भी लिखा हुआ मिल जाता है। खाटू गांव है बांसवाड़ा का, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले के खाटू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदी पहले तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाती है। उसके बाद में यह नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की भी सीमा बनाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले की भी ये सीमा बनाती है। ये नदी राजस्थान के 5 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बह रही है? 5 जिलों में राजस्थान के ये बह रही है। वो जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़,
डूंगरपुर व बांसवाड़ा, इन 5 जिलों में माही नदी है वो राजस्थान में बहती है। प्रतापगढ़ में माही नदी के जो प्रवाह जो क्षेत्र है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। प्रतापगढ़ में माही डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच जो 56 गांव और 56 नदी नालों का समूह है जिसे 56 का मैदान कहा जाता है, तो वो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र ही तो है। तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को यहाँ 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 का मैदान अब माही नदी पर 2 प्रमुख कस्बे डूंगरपुर के बसे हुए हैं। उसमें है वेणेश्वर, जहां सोम, माही और जाखम, माही, सोम व जाखम, इन तीनों नदियों का संगम है। त्रिवेणी संगम यहां बना हुआ है। त्रिवेणी संगम वेणेश्वर डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का संगम है। त्रिवेणी संगम यहां बना हुआ है, जहां आदिवासी कुंभ मेला लगता है। आदिवासी कुंभ मेला लगता है। यहां आदिवासी समाज के लोग जिस तरह से गंगा में कुछ लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, वैसे इसमें अपने पूर्वजों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। इसके अलावा इस नदी पर जो दूसरा प्रमुख जो कस्बा है डूंगरपुर का, वो है गलियाकोट। डूंगरपुर ये भी माही नदी के किनारे बसा हुआ है। गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, प्रमुख गद्दी है। इसके अलावा गलियाकोट है वो रमकड़ा उद्योग उसके लिए भी प्रसिद्ध है, जिसका अध्ययन हम प्रत्यक्ष जब प्रसंग आएंगे तब विस्तृत रूप से करेंगे। तो ये दोनों जो शहर है वेणेश्वर और गलियाकोट, ये डूंगरपुर के दोनों शहर माही नदी के किनारे बसे हुए हैं। माही नदी यू आकार में राजस्थान में प्रवेश करती है, ऐसे यू आकार प्रवेश करके और वापस ऐसे गुजरात में चली जाती है, यू आकार में है। और ये नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार तो आते हुए और एक बार गुजरात की ओर जाते हुए। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पर राजस्थान में 2 बांध और गुजरात में एक, कुल 3 बांध बने हुए हैं। लोहरिया बरखेड़ा गांव है, लोहरिया, बरखेड़ा या बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में। इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। वहीं बांसवाड़ा के निकट कागदी पिकअप बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध इस नदी पर बना हुआ है। गुजरात में पंचमहल जिले में कंडाना बांध, कंडाना या कोई कंडाना भी बोलते हैं, पंचमहल जिला है गुजरात का, उसमें इस पर कंडाना बांध बना हुआ है। इस तरह से इस नदी पर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं। इस नदी की प्रमुख सहायक जो नदियां हैं उसमें है सोम, जाखम,
चाप, मोरेल और अनास, ये बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम अगली नदी के रूप में अध्ययन करते हैं, वो है जाखम। जाखम नदी, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियां हैं। भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है प्रतापगढ़ में। यह नदी 3 जिलों में बहती है, प्रतापगढ़, उदयपुर व डूंगरपुर। इन 3 जिलों में ये नदियां, ये जो जाखम नदी है वो बहती है। डूंगरपुर का बिलारा गांव है, बिलारा गांव, वहां ये सोम नदी में मिल जाती। हालांकि ये बिलारा गांव बेणेश्वर के पास ही है डूंगरपुर में, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। यहाँ बिलारा गांव थोड़ा पास में ही है, तो वहां पर ये सोम नदी में मिल जाती है। जाखम जो नदी है उस पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध, यही जाखम परियोजना है जिससे आदिवासी सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। इसका अध्ययन हम प्रत्यक्ष जब परियोजना वाले चैप्टर में करेंगे। ये क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की जो कौन सी परियोजना है जिससे सर्वाधिक आदिवासी लाभान्वित होते हैं, तो वो जाखम परियोजना है। जाखम नदी पे बनी हुई है, प्रतापगढ़ में है, इससे वो सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। अब जो अगली जो नदी है वो है सोम। सोम नदी का जो उद्गम है वो बोरखेड़ जो है, सारी उसे क्या कहते हैं, उदयपुर में है बिच्छा मेड़ा। बिच्छा मेड़ा, उदयपुर। बिच्छा मेड़ा उदयपुर से ये नदी निकलती है और ये नदी डूंगरपुर और उदयपुर इन 2 जिलों में बहती है। ये उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा भी बनाती है, ध्यान रखिएगा। उदयपुर व डूंगरपुर इन दोनों जिलों में ही तो बहती है ये, और ये इन दोनों जिलों की सीमा भी बनाती है। उदयपुर डूंगरपुर की सीमा बनाती है और उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है। डूंगरपुर में ये बेणेश्वर के पास जाखम नदी के साथ माही में मिल जाती है, जहां पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। इस नदी पर उदयपुर में सोम कागदर परियोजना है। उदयपुर में सोम कागदर बांध है, परियोजना है। और डूंगरपुर में इस नदी पर सोम, अम्बा, कमला परियोजना है, अब हम अगली जो नदी है उसमें उसका अध्ययन करते हैं, वो है अनास। यह भी माई की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम है आमेर गांव, मध्य प्रदेश में है। आमेर गांव एमपी, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान में है वो मेलडी खेड़ा, बांसवाड़ा में है मेलडी खेड़ा।
वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। मेलडी, खेड़ा, बांसवाड़ा, में ये राजस्थान में प्रवेश करती है और बाद में ये माही नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है, वो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है हरण। हरण इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब अगली जो नदी है उसमें हम देखते हैं, वो है मोरेल या मोरेन भी कहते हैं इसे, मोरेल, कुछ लोग मोरेन भी कहते हैं नदी। ये नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट में माही नदी में मिल जाती है। डूंगरपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है और गलियाकोट के पास में माही नदी में मिल जाती है। अगली जो नदी है उसमें हम अध्ययन करेंगे, वो है साबरमती। साबरमती, इसे भोगवा भी कहा जाता है। इस नदी का प्राचीन नाम क्या है? भोगवा। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो है जाडौल की पहाड़ियां। जाडौल, उदयपुर। जाडौल उदयपुर से ये 5 धाराओं में निकलती है, जिसमें वाकल, सेई और 3 अन्य धाराएं, उनका नाम लोकल है। ये 5 धाराओं में निकलती है। प्रभावित होते हुए ये खेराज गुजरात में 5 धाराएं मिल जाती है। खेराज गुजरात में ये 5 धाराएं मिल जाती है। और फिर ये नदी है, इसका जो ज्यादातर जो प्रवाह जो क्षेत्र है वो गुजरात में है। खेराज में ये 5 धाराएं मिल जाती हैं। यह अधिकांशतः गुजरात में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। साबरमती जो नदी है ये खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। खंबात की खाड़ी में। इस नदी पर गुजरात के 2 महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं, वो है अहमदाबाद व गांधीनगर। ये गुजरात के 2 महत्वपूर्ण जो शहर हैं, नगर हैं, वो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। साबरमती नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें हतमती है, ससुरवा है। ये ऐसी जो नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब अगली जो नदी बची है वो है पश्चिम बनास। पश्चिम बनास। पश्चिम बनास नदी का उद्गम जो है वो सिरोही के पूर्व में नया सनवाड़ा गांव है। सनवाड़ा गांव, सिरोही, यहां से ये नदी निकलती है और राजस्थान में केवल ये सिरोही जिले में ही बहती है। सिरोही जिले में ही बहती है राजस्थान में केवल। सिरोही जिले में स्वरूपगंज के समीप इस पर बनास बांध बना हुआ है। के समीप इस पर बनास बांध बनाया गया है। बनास बांध बना हुआ है। सिरोही में बहने के बाद में ये नदी है वो गुजरात में प्रवेश कर जाती है और ये कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रण, ये रण में ये नदी अपना जल उड़ेलती है। इस नदी पर राजस्थान का जो कस्बा है
जो शहर है आबू रोड, सिरोही और गुजरात का डिसा नगर गुजरात, इस नदी पर बसे हुए हैं। इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है सिपू। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि सिपू किसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो सिपू जो है वो पश्चिम बनास की प्रमुख सहायक नदी है। इस तरह से हमने इन दोनों अध्यायों में अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख जो नदियां हैं उनका विश्लेषण किया। अब बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का विश्लेषण है हम अगले अध्याय में करेंगे।